नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हाई कोर्ट एलडीसी जो आंसर की है हिंदी के ऊपर आप चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अज का अर्थ नहीं है। पहली बात तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि देखिएगा, अज का अर्थ नहीं है और चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सर्प। तो क्या इसका अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका अर्थ सर्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, 4 नंबर इसका राइट आंसर चला जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्मक है। चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं और क्या लिखा हुआ है? पहला विकल्प है कि अस्थि यानी कि विद्यमानता, और दूसरा दिया हुआ है अस्थि यानी कि हड्डी, और सेकंड विकल्प में दे रखा है राज यानी कि रहस्य, और दूसरा राज का मतलब शासन, और तीसरा जो विकल्प है वो है प्रवचन यानी कि उपदेश, और इसके साथ में दे रखा है प्रवचन यानी ठगी। चौथा जो दे रखा है वो जरा यानी कि वृद्धावस्था, और एक जरा। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर जाएगा ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं बता देता हूं आपको, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 1 नंबर यानी कि ए, अस्थि यानी कि विद्यमान। अस्थि का मतलब होता है, क्या होता है होता है, और अस्थि का मतलब होता है हड्डी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो राज है ना, इस राज का मतलब होता शासन, तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है। इस राज का मतलब तो शासन होना चाहिए था, और ये राज जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ होता है रहस्य, ये उल्टा है। और ये जो प्रवचन है, प्रवचन का मतलब ठगी, और ये जो प्रवचन दे रखा उपदेश, इस प्रकार से उल्टा दिया हुआ है इसमें। और जैसे ये दो शब्द दे रखे हैं, एक तो जरा और एक जरा, तो देखिए यहां उल्टा दे दिया। इस जरा का जो ये जरा है ना, इसका मतलब तो होता है थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। और इस जरा का जो अर्थ होता है वो होता है वृद्धावस्था। क्या होता है? वृद्धावस्था होता है, लेकिन इसने उल्टा दे दिया। इसलिए विद्यार्थियों, इसमें जो तीनों विकल्प दे रखे हैं वो गलत है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 1 नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा विद्यार्थियों? 1 नंबर जाएगा, ये अस्थि विद्यमानता और अस्थि हड्डी, ये राइट आंसर है इसका। इस प्रकार देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो कौन सा है? कौन सा शब्द पतंग का अर्थ बोधक नहीं है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आकाश, पक्षी, सूर्य और शलभ। कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा आकाश, 1 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चार विकल्प दे रखे हैं, निष्कर्ष, अपकर्ष और आकर्ष और विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि क्रम वाच्य का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, आपने वाच्य पढ़ा होगा अच्छी तरह। तो देखिए चार विकल्प दिए हुए हैं, चिट्ठी भेजी गई, बी ऑप्शन में दे रखा है सीता पुस्तक पढ़ती है, और सी में दिया हुआ है किरण कुर्ता पहनती है, और चौथा दे रखा है मोहन घर जा रहा है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है क्रमवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो इसने पूछा कि क्रम वाच्य का उदाहरण है। तो पहली बात तो देखिए, पहला जो विकल्प है चिट्ठी भेजी गई, ये होगा, क्योंकि देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। किसका है? कर्तृवाच्य का। और किरण कुर्ता पहनती है, ये भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और मोहन घर जा रहा है, ये भी कर्तृवाच्य का। तो ये तीनों जो विकल्प आए हैं ये तो कर्तृवाच्य के उदाहरण है। लेकिन जो चिट्ठी भेजी गई, तो विद्यार्थियों यहाँ चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी कर्म है। चिट्ठी क्या है? यहाँ पर कर्म है, लेकिन इसमें कर्ता नहीं है। क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। और जिसमें कर्ता का अभाव होता है, जिसमें कर्ता का अभाव होता है, वहां पर विद्यार्थियों क्रमवाच्य होता है। क्या होता है? क्रमवाच्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए जाएगा। अगला देखिएगा, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक बोले चाहे विलोम शब्द बोले, बात एक ही है। विलोम शब्द बोलो या विपरीतार्थक शब्द बोले, बात एक ही। देखिए अनुरक्त का जो उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, विपरीतार्थक शब्द है। चार विकल्प दिए हुए हैं, आरक्त, विरक्त, आसक्त और प्रतिरक्त। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों विरक्त। अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त होगा। यानी विरक्त का मतलब होता है उदासीनता जैसा शब्द आता है। आगे देखिएगा, योग का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब योग का विलोम शब्द क्या होता है? चार विकल्प दिए हुए हैं, संयोग, वियोग, प्रतियोग या उपयोग। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर जाएगा योग।
कब जाएगा? वी योग, बी ऑप्शन ये जाएगा। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का कि जो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द क्या आएगा? तो मरने की इच्छा, देखिए ये है विद्यार्थियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए हैं, मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा और उत्सर्गे इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मुमूर्षा, बी, बी राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अरुण का अर्थ नहीं होता है, जो अरुण शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ नहीं होता। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, इसने दिया अरुण का अर्थ नहीं होता है, नहीं पे ध्यान देना है। लाल, प्रभात, सूर्य, सोना, तो क्या नहीं होता अरुण का अर्थ? तो सोना नहीं होता विद्यार्थियों, क्या नहीं होता? सोना। बाकी ये तीनों होते हैं, लाल भी होता है, प्रभात भी होता है और सूर्य भी होता है। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का जो निकटतम अर्थ है, मतलब इसके आसपास कौन सा अर्थ निकल सकता है, ये पूछा है। और 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं कि फालतू आदमी फालतू ही बात करता है, बी ऑप्शन में दे रखा है पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है विद्वान सभी भाषाओं का जाता होता है, और डी ऑप्शन में दे रखा है चालाक ही चालाक की बात को समझ सकता है। तो विद्यार्थियों क्या जाएगा इसका राइट आंसर? डी जाएगा, ये चालाक ही चालाक की बात को समझ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संधि से निर्मित सही शब्द है। देखिए संधि का प्रयोग कहां पर सही हुआ है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, दीप्त धन उपल, दीप्तोपतल शब्द दिया हुआ है, अभिधन अंतर, अभ्यंतर शब्द दिया हुआ है, और अभिधन इष्ट अभिष्ट शब्द दिया हुआ है, और महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य शब्द दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों ये जो डी विकल्प है इसमें संधि का सही प्रयोग हुआ, कैसे? देखो मैं इधर करके बता देता हूं आपको, है ना। महाधन ऐश्वर्य शब्द दिया हुआ है, देखिए है में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ, तो है कैसा बच जाएगा? हलंत वाला, और इधर आ रहा है आई, और बाकी ऐश्वर्य तो ही है। तो ए आ के बाद में अगर यदि ए आई स्वर आता है तो वृद्धि संधि के अनुसार क्या हो जाता है? आई हो जाता है, और इस आई की मात्रा कैसी होती? ऐसी वाली, ठीक है। तो ये शब्द क्या बनेगा? ये लिखा हुआ आपके सामने, मैं है के ऊपर डबल मात्रा वाला और सवर्य, इसलिए शब्द बनता है महेश्वर्य। क्या बनता है? महेश्वर्य। तो इसमें वृद्धि संधि हुई है विद्यार्थियों, क्या हुई है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा? 4 विकल्प दिए हुए हैं, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, बी विकल्प में दिया हुआ है निकृष्ट व्यक्ति का कभी सुखी न होना, और सी में दिया हुआ है पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, और डी विकल्प में दिया हुआ है बिना प्रमाण के अपनी बात कहना। तो इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? तो इसका भी राइट आंसर जाएगा डी, ये बिना प्रमाण के अपनी बात कहना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्मक है, मतलब आपको शब्द युग्मक दिए हुए हैं और इनमें यह पूछा गया अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए पहला विकल्प दे रखा है आभरण, और इसका अर्थ दे रखा है भरण पोषण, और आमरण यानी कि मरण पर्यंत। तो देखिए ये पहला विकल्प है, ये तो मैं बता देता हूं गलत है। ये क्या है? क्योंकि आभरण का मतलब होता है आभूषण, क्या होता है? आभूषण से लिया गया, भरण पोषण से नहीं। आभूषण आना चाहिए था, ठीक है। और आमरण का मतलब क्या होता है? मरने तक या मरण पर्यंत, ओके। एंड सेकंड विकल्प दे रखा मतंग, मतंग का मतलब होता है हाथी, बिल्कुल सही है। मतंगी हाथी का सवार, बिल्कुल सही है। और अपनीत का मतलब होता है निकाला हुआ, और उपनीत का मतलब होता है पास लाया हुआ, और सुर का मतलब देवता, और सुर का मतलब सूर्य से लिया गया है। तो इसका ये पूछा ही क्या है कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्मक कौन सा है? तो ए ऑप्शन राइट जाएगा इसमें। क्या जाएगा? ए, इसका ए कर लेना आप। 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए आपके सामने, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, और सेकंड में दे रखा है नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्वी संधि, और मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, और जो इस लोक से भिन्न न हो अलौकिक। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा? देखो इसने दिया कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है, ओके। तो विद्यार्थियों इसका जाएगा डी,
क्योंकि जो इस लोक से भिन्न है तो इस लोक से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर आना चाहिए था, एक शब्द में जो अर्थ निकलना चाहिए था, या तो निकलता लौकिक, और लौकिक नहीं होता तो इहे लौकिक होता। क्या होता? इहे लौकिक शब्द होता। लेकिन इसने क्या दे दिया? अलौकिक दे दिया, इसलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर जाएगा इसका डी। 14 नंबर का जो उत्तर है वो है डी। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। मात्रानंद का मातृ प्लस आनंद, षडानंद का सट प्लस आनंद, और न्यून का नी विसर्ग ऊन, और अन्वित का अनधन वित। तो कौन से में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो देख लेते हैं विद्यार्थियों कौन से में नहीं हुआ है। तो देखिए मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद, तो विद्यार्थियों ये तो हमारा यण संधि के अनुसार सही है। क्या है? यण संधि के अनुसार ये तो बिल्कुल राइट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। षडानंद, सट प्लस आनंद, इसमें विद्यार्थियों व्यंजन संधि हो रही है। क्या हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। न्यून, तो नी धन ऊन, ये विसर्ग नहीं आना चाहिए था विद्यार्थी, यहाँ पर न्यून होना चाहिए था। तो इसका भी, ये इसमें भी कौन सी हो रही है? यण स्वर संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? यण स्वर संधि हो रही है। और अन्वित, तो इसमें अनुधन इत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अनुधन इत, लेकिन क्या हो रहा है? अनधन वित हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। विरल शब्द का विलोम शब्द होता है। विरल शब्द का विलोम शब्द होता है। चार विकल्प दिए हुए हैं, सरल, सघन, तरल या मंथन। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। सघन की जगह घन भी आ सकता था विद्यार्थियों, घना, घना होता है ना, घना जंगल बोलते हैं कई बार, या सघन, इसका इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। 17 नंबर का जो प्रश्न है देखिएगा, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक आ उपसर्ग है विद्यार्थियों, और इस आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चार विकल्प दिए हुए हैं, आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षण और आकार। कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं आया है? तो विद्यार्थियों पहला देखते हैं आक्रांत में, इसमें तो हुआ है, आधन क्रांत शब्द होता है, इसमें तो हुआ है। आकस्मिक, और इसमें आकार में देखते हैं आधन कार होता है। आकर्षक, आधन कर्षण शब्द होता है, लेकिन आकस्मिक में नहीं है विद्यार्थियों, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 17 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं है, बाकी इन तीनों में है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द युग्मक का अर्थभेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, सुसंगत नहीं है। चार विकल्प दे रखे हैं, निश्चल के सामने दिया, एक तरफ निश्चल और एक तरफ निश्चय, यानी कि निश्चल का अर्थ तो दिया इसने छल रहित, और निश्चल का मतलब दिया अडिग। नियत, छोटा जो नियत आ रहा, छोटे एक की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब तो निश्चित, और नियत यानी इरादा। सम मतलब समान, और सम मतलब शांति। परिच्छंद और परिच्छेद, तो विद्यार्थियों यहां पर इसने उल्टा दे दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा? डी, चौथा। 18वें का भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है। प्रश्न को देखिएगा, प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन और निरावलंबन। विद्यार्थियों चार विकल्प दे रखे हैं। प्रत्यर्पण, देखिए इसका तो अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो प्रतिधन अर्पण होता है। क्या होता है? प्रतिधन अर्पण होता है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। और इसका होता है पुनर्धन आगत, अगर हम उपसर्ग के अनुसार देखें तो पुनर्धन आगत होता है, तो ये भी ठीक है, राइट है। और आत्मावलोकन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आत्मधन अवलोकन। और निरावलंबन, निर प्लस अवलंबन होता है विद्यार्थियों, निर्धन अवलंबन होता है, अवलंबन शब्द होना चाहिए। तो आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, निरावलंबन शब्द होता है, ना कि निरावलंबन शब्द होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परले का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो कौन सा होगा? विनाश, विध्वंस, सृष्टि और संहार। विद्यार्थियों परले मतलब एक प्रकार से विनाश का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब होगा सृष्टि। इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? इसका 3 नंबर जाएगा, सी जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे देखो विद्यार्थियों, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं,
औचित्य, पांडित्य, बहुधीय और माननीय, इन 4 शब्दों में से ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो देखिए औचित्य इसमें तो नहीं हुआ विद्यार्थियों, इसका तो उचित धन ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पांडित्य इसमें पंडित धन ये का हुआ है। और बहुधीय, बहुधीय विद्यार्थियों भवद धन ये इसमें हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर जाएगा सी। माननीय तो इसमें होगा विद्यार्थियों एक मिनट, मान धन अनीय, क्या होता है? मान धन अनीय। इसमें माननीय में जो प्रत्यय है वो अनीय प्रत्यय है, और जो बहुधीय है इसमें ईय प्रत्यय है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? 3 नंबर चला जाएगा। आगे देखिएगा, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्या? पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। 4 विकल्प दिए हैं, अंबु, द्रव, जीवन और सलील। देखिए पानी के जो पर्यायवाची शब्दों में अंबु होता है, जीवन होता है, सलील होता है, द्रव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? द्रव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विलोमता नहीं है, यानी कि विलोम शब्द नहीं है। कौन से शब्द में नहीं? लंबा का चौड़ा, वर्ण्य का अवर्ण्य, हार का जीत और लब्बे का अलब्बे। तो विद्यार्थियों देखिए, लब्बे का जो विलोम शब्द होता है अलब्बे होता है, बिल्कुल राइट है। हार का भी जीत होता है, वर्ण्य का अवर्ण्य होता है, लेकिन लंबा का चौड़ा नहीं होता। लंबा का छोटा हो सकता है, बोना हो सकता है, लेकिन चौड़ा नहीं होता है। तो इस विकल्प के अनुसार तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। आगे देखिएगा, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य छाटना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। बी ऑप्शन में दे रखा है, कुत्ता एकलव्य का काला भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। सी ऑप्शन में दे रखा है, हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है। और चौथा दे रखा है, यास्कादि आचार्यों ने भी यही माना। तो इसका अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध पर ध्यान देना है। तो ये इसमें ऐसा आता विद्यार्थियों, एकलव्य का काला कुत्ता भयानक शरीर को देखकर भौंकने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्मक कौन सा है? तो अशुद्ध छाटना है आपको। देखिए, झक का अर्थ होता है सनक, और झसका मछली, रंजक मतलब चित्रकार, रजक मतलब धोबी, अज मतलब ईश्वर, हालांकि अज का मतलब बकरा भी होता है, अजा मतलब बकरी, और जरठ वृद्ध, और जठर अग्नि। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये जो जरठ है और जठर वाला है ये गलत है। जरठ का मतलब तो वृक्ष होता है, लेकिन जठर का मतलब अग्नि नहीं होता। जठर का मतलब होता है पेट का आंतरिक भाग जो होता है उसको बोलते हैं जठर। जैसे आपने सुना होगा, जठराग्नि शब्द सुना है, जठराग्नि। तो जो जठराग्नि शब्द होता है वो तो जठर में जो आग लगती है उसको जठराग्नि बोलते हैं, बल्कि यहाँ पे जठर का अर्थ अग्नि नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण हुआ है? त्रुटिपूर्ण मतलब गलत हुआ है। तो देखिए 4 विकल्प है आपके सामने, नर बलि यानी कि नर के लिए बलि, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, और हाथ पांव आदि, और ऋषि राज ऋषियों में राजा। तो 4 विकल्प में से किस में जो समास का विग्रह किया आपने, सामासिक विग्रह किया है, वो गलत है। तो विद्यार्थियों, ऋषियों में राजा ये तो बिल्कुल तत्पुरुष समास है, और ऋषियों में राजा इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जा रहा है। इसी प्रकार जो हाथ पांव आदि इसमें भी द्वंद्व समास है, और वो भी द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं विद्यार्थियों, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। तो समाहार में चला जाएगा ये। और हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और नर बलि, तो विद्यार्थियों नर बलि जैसे एक शब्द होता है पशु बलि, क्या होता है? पशु बलि, और एक होता है बलि पशु। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिया गया है। देखो, इस पशु बलि का जो विग्रह होता है वो क्या होता है? पशु की बलि। तो नर बलि का भी क्या होगा? नर की बलि। तो यहाँ पे के लिए नहीं आकर की आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? की। तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? तत्पुरुष समास का है। और तत्पुरुष समास में भी कारक के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। इससे देख लेते हैं आप। आगे देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, उच्छ्वास, निषिद्ध, उपलक्ष्य,
और डी बी विकल्प में दे रखा है अंतर्जगत, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्वर्ती, और दिवारात्र, शैथिल्य, कौंतेय और मितव्ययिता, रिद्धि और तड़ित। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों, कौन से विकल्प में सारे सही है? तो सी जो है तीसरा, दिवारात्र, शैथिल्य और कौंतेय, ये बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति बताइए। 4 विकल्प दिए हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, सांच को आंच नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सारे ही मतलब अशुद्ध बताने हैं आपको। देखिए किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। नाप तोल, त्योहार, बिल्कुल ये तो सही है, और देदीप्यमान यौवन, ये भी बिल्कुल राइट है। पदोन्नति और बेचैन, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। चौथे में सोचनीय और सोचता। तो विद्यार्थियों ये सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही में बिल्कुल अशुद्ध दिया हुआ, क्योंकि पदोन्नति में एक आता है, मतलब ओ की मात्रा आती है, ना कि औ की। किसकी आती है? ओ की मात्रा आती है। और देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है वो क्या है कि सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण हुआ है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है गलत हुआ है। स्मृति भ्रंश, यानी कि स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुख में आसक्त, और सुधासिक्त, सुधा से सिक्त, और सुर ताल, सुर के लिए ताल। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा सुखासक्त। क्या जाएगा? सुखासक्त, यानी कि सुख में आसक्त नहीं होता, ये होता है सुख से आसक्त। क्या आना चाहिए था? से आना चाहिए था, सुख से आसक्त आना चाहिए था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। देखिए एक उपसर्ग है अनु, इसका उदाहरण नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, अनुचित, अन्वय, अनुदिन और अनुदित। तो विद्यार्थियों कौन से में अनु उपसर्ग का नहीं हुआ है? तो देखिए अगर हम बात करें अनुचित की, तो अनुधन चित होता है, बिल्कुल होता है, इसमें तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन्वय तो अनुधन अय होता है, इसमें भी हुआ है। अनुदिन कौन सा है? अनुधन दिन, इसमें भी हुआ है। और अनुदित तो विद्यार्थियों अनधन उदित, इसमें एक मिनट क्या होगा विद्यार्थियों? अनधन धन उदित। तो विद्यार्थियों जो इसमें 31वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इसमें अन उपसर्ग है। क्या है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। 32वें नंबर का प्रश्न देखिए, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको। 4 विकल्प दे रखे हैं, महोत्सव, महोत्सवी, अन्वेषण और गायन। तो देखिए महोत्सव महाधन उत्सव होता है। क्या होता है? महाधन उत्सव शब्द होता है विद्यार्थियों। और जब अ आ के बाद में उ हो तो गुण संधि के नियमों के अनुसार क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। और 32वें नंबर का राइट आंसर भी ए ही है, ध्यान रखना। बाकी इनमें महोत्सवी महाधन औषधि की बात करें तो इसमें तो वृद्धि संधि हो रही है। अन्वेषण में होती है अनुधन ऐसण, वो होती है यण संधि। और आगे देखिएगा 33वें नंबर का प्रश्न, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। विद्यार्थियों प्रश्न को ढंग से पढ़ो, ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ल प्रत्यय नहीं होना चाहिए। शब्द दिए हुए हैं शीतल, पीतल और श्यामल और काजल। तो देखिए अगर शीतल का हम टुकड़ा करते हैं, खंड करते हैं, तो शीत धन ल होता है, इसमें तो बिल्कुल ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उस मूल शब्द या शब्दांश में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और ये इसके शीत में अगर ल जुड़ा तो क्या बन गया? शीतल। इसी प्रकार विद्यार्थियों पीत मतलब पीला, पीत में ल जुड़ा तो पीतल। और श्याम का मतलब होता है काला, और श्याम में ल जुड़ा तो शब्द बना श्यामल। लेकिन काजल में दिख तो आपको रहा है कि ल होगा, लेकिन काजल में विद्यार्थियों अगर इसका खंड करते हैं तो का धन जल तो आप जानते हैं, का मतलब लिया गया यहां पर बुरा, जो बुरा जल है उसको क्या बोलते हैं? काजल। आगे देखिएगा,
34वां नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्मक है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। परिणय यानी कि प्रेम, परिणय मतलब विवाह, आश्रय मतलब हृदय, और आश्रय मतलब शरण, कांस मतलब एक घास होता है, घास का प्रकार है, और कांस मतलब खांसी, वक्र मतलब तिरछा, और वृक मतलब भेड़िया। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है, मतलब कौन से शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। शब्द को देखिएगा, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। रहित का मतलब होता है बिना, नहीं, प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए दर्शन धन अनीय, दर्शनीय होता है। पाणिनि धन, ये विद्यार्थियों इसमें देखिए ये जो पाणिनि शब्द है, एक पाणिनि शब्द है, इसमें अनीय प्रत्यय नहीं है, इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी सब में चाहे दर्शनीय हो, चाहे आदरणीय हो, चाहे स्मरणीय शब्द हो, इन सब में अनीय प्रत्यय आया है। लेकिन पाणिनीय शब्द में अनीय प्रत्यय ना आकर यह प्रत्यय आया है। कौन सा आया है? यह प्रत्यय आया है। आगे देखिएगा, क्रमवाच्य का उदाहरण है। देखिए तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो क्रमवाच्य का उदाहरण बताना आपको, कपड़ा सिया जाता है, सॉरी देखिए विद्यार्थी, क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो कौन सा जो वाक्य है जिसमें क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा धूप में चला नहीं जाता। कौन सा जाएगा? धूप में चला नहीं जाता, ये होगा। और तो इसमें कौन सा होगा जब क्रमवाच्य नहीं है? तो इसमें विद्यार्थियों जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं हुआ है? चार विकल्प दे रखे हैं, अनिष्ट और अनिष्ट दो एक साथ शब्द दिया है, फिर उनका आगे अर्थ दिया है। इस अनिष्ट का मतलब अनर्थ, और इस अनिष्ट का मतलब निष्ठा से रहित, और निर्जर और निर्जर। निर्जर का मतलब दिया गया झरना, और निर्जर का मतलब दिया गया जो बूढ़ा ना हो। तीसरा विकल्प दे रखा कौर, कौर, कौर का मतलब दिया गया किनारा, और कौर का मतलब दिया गया ग्रास। और इसी प्रकार परिणय मतलब परिणय, और सॉरी परिणय का मतलब विवाह, और परिणय का मतलब प्रेम। तो कौन से में सही प्रयोग नहीं हुआ है? अर्थभेद सही नहीं है। कौन से में नहीं है? तो इसमें नहीं है, बी में। कौन से में नहीं है? बी में, क्योंकि निर्जर और निर्जर का जो इसने अर्थ दिया वो दिया झरना और जो बूढ़ा ना हो सके, बल्कि इसका उल्टा है। यहाँ पर निर्जर का मतलब तो होता है जो जर, जर का मतलब होता है बूढ़ा, और निर का मतलब नहीं, जो बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं निर्जर। ये यहाँ पर इसके लिए आना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा आ गया, और निर्जर का मतलब लिया गया झरने से। ठीक है। 38वां नंबर का प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? मतलब आपको ये बताना है 38वें नंबर में कि नि उपसर्ग कौन से में नहीं आया है। निष्कपट, निहित, और निरुकुश, निषेध, निर्यात, निश्चित, नियम और निष्काम, कौन से में नहीं हुआ है? तो देखिए विद्यार्थियों इसमें ये जाएगा निर्यात में, क्योंकि निर्यात में नि विसर्ग यात आया है, और निश्चित जो शब्द आया है उसमें नि विसर्ग चित्त शब्द आया। विद्यार्थियों क्या आया है? नि विसर्ग चित्त आया है, तो ये इसमें नहीं है। बाकी समय देखो, निहित में नि उपसर्ग है, और निषेध में नि उपसर्ग है, और नियम में नि उपसर्ग है। तो बाकी तीनों में हुआ है, और सी ऑप्शन में नहीं है। तो 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। आगे देखिएगा, 39वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? चार विकल्प दे रखे हैं, अब्र, पयोधर, घट और अम्बुद। देखिए विद्यार्थियों इसमें घट नहीं है, घट होता है घड़े का। देखिए पयोधर, पय का मतलब होता है पानी, पानी को धारण करने वाला, और अम्बुद, अम्बु का मतलब भी क्या होता है? पानी होता है, अम्बु देने वाला। तो बादल का पर्यायवाची ये भी होता है। देखिए गाय, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार विकल्प दे रखे हैं, मंदार, सुरभि, धेनु और गौ। तो विद्यार्थियों गौ होता है, धेनु होता है, और सुरभि भी होता है, मंदार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मंदार नहीं होता है। तो 40वें का राइट आंसर क्या जाएगा? ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यह है कि किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? एक तरफ मुहावरा दिया हुआ है, एक तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, तो कौन सा गलत है, असंगत है? देखिए, सिर पर आफत आना यानी कि विपत्ति में पड़ना, सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने को तैयार हो जाना, सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना,
और सिर पर ठीकरा फोड़ना यानी कि दोषी ठहराना। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सिर पर सवार होना मतलब एक प्रकार से जिद करना ये होता है, ना कि बहुत क्रोधित होना, ये अर्थ नहीं निकलता इसका। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सारे ही मतलब शुद्ध है वो बताना है। सानिध्य या ध्यातव्य, अतोत्साह, धनाढ्य, अंतर्धान या तादात्म्य, सिद्धहस्त और भवनिष्ठ। तो विद्यार्थियों ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं कि अशुद्ध नहीं है, ये यानी कि अशुद्ध नहीं है तो फिर कैसे होंगे? सारे शुद्ध होंगे। तो देखिए इसमें जो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं इसमें कौन से में सारे शब्द शुद्ध है? तो ये जाएगा सी, सर्वोपरि, प्रज्वलित और पैतृक, इसी राइट आंसर चल जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखिएगा 44वां नंबर का प्रश्न है, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल है, संभव है ये बात वह हृदय से न माने, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, और चौथा दे रखा है वे व्यक्ति धन्य है कि जिन्होंने ये मंदिर बनाया। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। 4 शब्द दे रखे हैं आपके सामने, 4 विकल्प दिए हुए हैं, पवित्र, स्वागत, महर्षि और जगदीश। तो इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण आपको छांटना है। तो देखिए पवित्र का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र होता है। क्या होता है? पो धन इत्र होता है। और ये तो यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। स्वागत, सु अच्छा है जिनका आना, सु धन आगत होता है। क्या होता है? सु धन आगत। तो विद्यार्थियों इसमें भी यण संधि हुई। इसी प्रकार एक शब्द दिया हुआ महर्षि, महर्षि शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो इसका संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। क्या होता है विद्यार्थियों? महाधन ऋषि शब्द होता है। तो महाधन ऋषि में कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। अब आपके सामने दिया हुआ है चौथा विकल्प जगदीश। तो जगदीश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है जगत धन ईश, जगत धन ईश। और इसमें तय का द हो रहा है विद्यार्थियों। क्या हो रहा है? तय का द हो रहा है। और इसमें किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सगोष वर्ण आता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। इस प्रकार जो हमारा 45वें नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, जगदीश चला जाएगा। ओके, आगे देखिएगा विद्यार्थियों 45वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं हुआ है? सामासिक पद का विग्रह नहीं हुआ है। जैसे दिनों दिन, दिन प्रतिदिन या दिन ही दिन में, शोकाकुल, शोक से आकुल, सत्याग्रह, सत्या का आग्रह, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो कौन से में सही नहीं हुआ है? तो विद्यार्थियों ये इसमें सत्या के लिए आग्रह होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? सत्य के लिए आग्रह, के लिए आना चाहिए था। किसका प्रयोग होना चाहिए था? के लिए का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन किसका प्रयोग कर दिया? का, क्योंकि ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है सत्याग्रह। आगे देखिएगा 47वें नंबर का जो प्रश्न है, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यानी कि विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है। हल्का, भारी, वियोग, संयोग, हर्ष, विस्मय, ग्राम्य, ताज्य। तो किस में नहीं है विद्यार्थियों? तो इसमें हर्ष का विस्मय नहीं होता, हर्ष का होता है जो विषाद। क्या होता है? विषाद। विस्मय तो विद्यार्थियों आश्चर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आश्चर्य को बोलते हैं। आगे देखिए 48वें नंबर का प्रश्न है, पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए विद्यार्थियों पितृधन अनुमति होता है। क्या होता है? पितृधन अनुमति होता है। और ये नियम काम करता है कि री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो यण संधि का नियम काम करता है इसमें। तो पितृधन अनुमति में जो होगा पितृधन अनुमति, ये आ गया आपके सामने बी, बी विकल्प होगा। और यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण स्वर संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न देखिएगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। कौन से में नहीं है? देखिए दूत का कार्य दौत्य, और हर 15 दिन में होने वाला जो होता है उसको पाक्षिक, और 7 दिन में होने वाला होता है उसको साप्ताहिक बोलते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और दीक्षा देने वाला, दीक्षांत नहीं होता विद्यार्थी, दीक्षा देने वाला तो गुरु होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी चला जाएगा। द्रौपदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने दिया हुए हैं, याज, सैनी, शैरंद्री और पांचालिका और कृष्णा। तो कृष्णा होता है
याज्ञसेनी होता है, शेरंद्री होता है, पांचाली है होता है विद्यार्थी, ना कि पांचाली का। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर जाएगा सी चला जाएगा। इस प्रकार ये जो हिंदी के 50% थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू मित्रों।